दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी के सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज विद्यालय में अभी मॉर्निंग टाइम पे आप देख सकते हो बच्चे सारे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और आज यहाँ आए हैं मैजिशियन। ये आप सामने मैजिशियन को भी देखेंगे, उपेंद्र सिंह झिंकवाण। और मैं इनको पर्सनली भी अच्छे से जानता हूँ, हमारे मित्र हैं। और आज जादू दिखाया जाएगा स्कूल में, मैजिक शो। बोलो हाँ, जोर से बोलो हाँ, और जोर से ताकत लगा। खड़ी हो जा कंजूस लड़की, तेरे पीछे वाली। खड़े जा, हाथ ऐसे रखो दोनों के दोनों। जितनी जोर से मैं बोल रहा हूँ उतनी जोर से बोलना है। क्या नाम है आपका? ताकत लगा। क्या नाम है? कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? 6 में पढ़ते पढ़ते कितने साल हो गए? तुम्हारा नाम? कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 5 में पढ़ते पढ़ते कितने साल हुए? हेलो, आवाज आ रही है? घर में पढ़ाई करता है कितने घंटे? जोर से बोल। 1 1। और आप? अच्छा, अगर ये 2 बोलता तो 3 बोलता। नकल करती है। अब बता मुझे सामने देख के, तुम्हारे मम्मी के पापा का नाम क्या? सीधे हाथ रख। इनके मम्मी के पापा का नाम? मम्मी का मैंने प्रश्न क्या पूछा? तुम्हारे मम्मी के पापा को क्या बोलते हैं? तुम्हारे क्या बोलते हैं? ठीक है, दिख रहा है। बोलते हैं क्या लगते हैं तुम्हारे? देख, इसके नाना लगते हैं और तेरे श्रीमती पिंकी से। सबसे पहले आपको बता दें, आपसे कोई भी प्रश्न पूछे उसका हमेशा सोच समझ के जवाब देना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो उत्तर क्या हो जाता है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चों को बताया जाता है पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोग जब डस्टबिन का इस्तेमाल करेंगे, कूड़े को कूड़ेदान में डालेंगे, तभी हमारा वातावरण स्वच्छ रहता है। कूड़े को जलाना नहीं है, जलाने से वायु प्रदूषण होता है, सभी को पता है, ठीक है ना। और याद रखना, कूड़ा कहीं भी जलता हुआ दिखे उसको बुझा देंगे, क्योंकि बुझाएंगे तो पर्यावरण स्वच्छ रहता है। और स्वच्छ पर्यावरण हमारे शरीर को स्वस्थ करता है, और स्वस्थ शरीर हमेशा मेहनत करता है, और मेहनत से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने देंगे। सबसे पहले हमने एक कूड़ा लिया, मैं जला इसको जैसे बीड़ी जलाता है, ऐसे जलाता है, गाल ले जाएगा। देखो सबसे पहले जल रहा है, इससे क्या निकल रहा है? और याद रखना, कूड़ा कहीं भी जलता हुआ दिखे उसको बुझा देंगे। और जैसे मैं यहाँ पे बुझा रहा वैसे मत बुझाना, आप लोग हमेशा मिट्टी या पानी से बुझाएंगे। अब सभी बच्चे हाथ ऊपर करेंगे ऐसे, और मेरे साथ बोलो मैगी मैगी। करो ऊपर, हाथ रगड़ो, बोलो मैगी मैगी। चिल्ली चिल्ली, जोर से रगड़ो, बोलो मैगी मैगी। धीरे धीरे हाथ खोलो। आप बताओ मुझे, नोट बनाना कौन कौन सीखना चाहता है? हाथ खड़े करो। आलसिया, पढ़ाई कर लो पहले, हाथ नीचे करो। मैंने बोला था इंसान जब मेहनत करता है और ये मेहनत से मिलता है, और घर में जाके ऐसे मत करना, पड़ोसी के घर पे आग लगा दोगे तुम। ओ भाई, अभी तक हाथ ऊपर ही है, नीचे कर ले। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, बातें राष्ट्रीय ध्वज की ओर। सभी बच्चों को पता है हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज होता है तिरंगा, उसमें मूल रंग जो होते हैं 3 रंग होते हैं। सबसे पहला कलर आता है हमारा केसरी कलर, जिसको हम बलिदान का प्रतीक मानते हैं। और सफेद वाले को शांति, और हरा हरियाली, खुशहाली, सुख समृद्धि का। आप लोगों को बता दें, जब ये तीनों प्रतीक मिलते हैं तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण होता है। सबसे पहले खा लिया बिल्कुल, इसको इसमें मिला दे बेटा, बस खाएगा उसको वही। कौन सा कलर अच्छा लगता है आपको? उसकी किस्मत पकड़ा भी ठीक है गाड़ी में। केवल हरा निकालना है, ठीक है। खींच उसको, और ये हो गया खाली। यहाँ पर जादूगर के द्वारा दिखाया जा रहा है मैजिक। सबसे पहला कलर केसरी
बलिदान का प्रतीक सफेद वाला शांति का और हरा वाला। अब बताओ मुझे बीच में कौन सा चिन्ह है ये? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? से बोलो। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? रात में दिन में 24, रात में 12। आज 36 घंटे का दिन होता तुम्हारे यहाँ। दिन में 12, रात में 12, दोनों को मिला के मैंने बोला था प्रश्न का जवाब हमेशा सोच समझ के देना है, क्योंकि जल्दबाजी करते हैं तो उत्तर क्या हो जाता है? ले फूंक मार जोर से। तो धूप मार नहीं हो, फूंक मार और जोर से। शाबाश। अगर ये जोर से फूंक मारती है तो सारी लड़कियां जीतेगी, और भाई साहब मारेंगे तो सारे लड़के, और जीतने वाले को मिलेगी मैजिक पेंसिल। इतने कमाल की पेंसिल है, इनका होमवर्क अपने आप पूरा कर देगी। खुश हो गया अभी? और बिना बड़े पास हो जाएगी। ऐसे घूम जा बेटा, आंखें बंद रखनी है और टिप पर कितने मत करना, टिप टिप, और नहीं तो लड़की बन जाएगा। मेरे को मत बोलना फिर। अब बता तुम्हें लड़की बनना है लड़का? ये लड़का नहीं है, लड़का है ना, और लड़का बनना है। आंखें बंद रख, खोलना ही है। ऐसे घूम जा बेटा, आंखें बंद कर। खाली मुंडी हिला रही है। इसके खोपड़ी में पहले हाथ रखो, वही फूंक मारेगा। ले फूंक मार। लड़की कौन दिख रही है और जीती कौन? अब बताओ मुझे, ऐसी कोई पेंसिल होती है? ये होता है अंधविश्वास। हमारे गांव परिवार में ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं बेटा ये अंगूठी पहनो, तुम्हारा फ्यूचर बदल जाएगा। वो लोग हमें बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत के कुछ मिल सकता है नहीं। इसलिए अपने मेहनत पर विश्वास रखना है, और अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास मत कीजिएगा। अभी देखो इन दोनों ने मेहनत किया, मेहनत का फल क्या होता है? मीठा। जल्दी फाड़ और जल्दी खाना है। इससे पहले खाना देख, तुझे हरा दे इसने फूंक मारने में। आ जल्दी, जल्दी खा, खा ले जल्दी। अब बताओ मुझे तुम्हारा नाम क्या है? आगे से कर नाम बता। अरे नाम तुम्हारा? अभी मैंने बोला था पर्यावरण को स्वच्छ रखना है, तो कूड़ेदान खाने के चक्कर में काम करना क्यों किया? क्या नाम है? अभी तक दिखाया। समझिए आप लोग। तो इसीलिए क्या नहीं करना चाहिए? अंधविश्वास। क्या नहीं करना चाहिए? कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब सभी बच्चे मेरे साथ बोलेंगे क्या चीज है ये? नाड़ा रस्सी। क्या है? सबसे पहले रस्सी देखो, बराबर है बराबर? सबसे पहले जहाँ से इन्होंने काटा है वहां से हम इसको बराबर कर देंगे। ये बराबर काटा इसने। छोटा कौन सा है? ये वाला। झूठ बोलता है। सबसे पहले आपको बता दें, कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं। जैसे ये रस्सी के कोने एक समान है, वैसे हम सभी विद्यालय परिवार में क्या है? एक समान। कोई जात पात से, रंग रूप से, पैसों से छोटा बड़ा नहीं होता है। और जहाँ से इन्होंने काटा वहाँ से छोटी सी गांठ लगा देंगे। जब हमने इस पे गांठ लगा दी तो बेटा चेक करो, गांठ टाइट है। देखो अब तोड़ना नहीं है। ऐसे पकड़े थे और ऐसे घुमा, फटाफट नहीं है पकड़ो। और मैं बैग से छड़ी निकाल रहा हूँ। क्या मानना है? अब बताओ मुझे, गांठ किसके हाथ में है? झूठ मत बोलना। छोड़ दीजिए। और रस्सी जैसे थी वैसे हो गई। और याद रखना,
मैजिक कहते हैं। और घर में जाके ऐसे मत करना और रस्सी छोड़ने के चक्कर में और नाड़े काटना शुरू कर देना। अब आते हैं संस्कार की ओर। सभी बच्चों को पता है अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अरे करनी चाहिए। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। गुरुजनों का कहना मानना चाहिए। तीन चीजें आप लोग करते हैं तो आपको अच्छे ज्ञान, संस्कार और सफलता की प्राप्ति खुद ब खुद हो जाती है। इसी में हमने एक छोटा सा आइटम बनाया है मम्मी पापा वाला। कौन सा वाला? सबसे पहले आपको बता दें ये है इनके पापा। है पकड़ के रख, पापा उठ जाएंगे। कौन है ये? जोर से बोलो और जोर से। और ये पापा की पापा की मम्मी है। इनकी मम्मी है ये। अब इनके मम्मी पापा घूमने जा रहे हैं देहरादून। कहाँ जा रहे हैं? अब बताओ मुझे, देहरादून उत्तराखंड की क्या है? सबसे पहले इनकी मम्मी पापा को एक साथ बांध नहीं। अरे कितनी गंदी लड़की है। मम्मी पापा को मुट्ठी में बंद कर दी। पकड़ बोल सॉरी मम्मी, सॉरी पापा। मैं आज के बाद आपको अपनी खोपड़ी में रखूंगी। छोटा भाई है आपका? नहीं है? चाहिए? मम्मी पापा को बोला छोटा भैया मिल गया। ये देखो इनका छोटा भाई चिंटू। कौन है ये? अभी ये गया था स्कूल से जाना है देहरादून। कहाँ जाना है? इसके भैया को गाड़ी में बिठाओ। ऐसे फेंकते लोग के भाई को बिठाओ। हाँ अब बोलो जा चिंटू जा। है चलेगा? अरे है नहीं है ना? देख बड़ा है तो बाहर निकालो। बाहर निकाल अगर है तो। बोल रही है देखो जा चिंटू जा। देख बड़ा है तो बाहर निकालो। हाँ तो डाल पहले। है तो बाहर निकालो। अभी हम बैठाएंगे सभी बच्चे बोलेंगे जा चिंटू। देखो गया अभी पता लग जाएगा पहुंचा नहीं पहुंचे। दला बेटा 3 तक गिनती गिनेंगे। बोलेंगे 1 2 and 3। देखो कहाँ पहुंच जाए देहरादून। ताली बजा दो चिंटू के लिए। अच्छा लग रहा है? जाओ किसी से मुट्ठी मांग के लाओ। बोलो हम एक मुट्ठी की 2 मुट्ठी बनाएंगे और चांदी बनाएंगे सोना। क्या बनाएंगे? किसके पास है मुट्ठी? जाओ लाओ किससे? मम्मी के पास है। सारा है लालची। सबसे पहले हम क्या करेंगे? अब मुट्ठी दिख रही है, इसको क्या करेंगे? इस रुमाल के अंदर डाल देंगे। लो बेटा टाइट पकड़ना है, ठीक है? टाइट पकड़ दी, छोड़ना नहीं है। समझ गया ना? समझ गए? ऐसे रखो। फूंक मार। अरे इससे मार जोर से। पकड़ी है अंगूठी। जब मैं बोलूं तब छोड़ना है। मेरे हाथ खाली है बिल्कुल। 3 तक गिनती गिनेंगे। बोलेंगे 1 2 3। छोड़ दो। अंगूठी कहाँ रखी? अभी मैंने बोला था देखो सबसे पहले लालच क्या होती है? हो गई था। इसलिए लालच नहीं करनी चाहिए और लालच से हमेशा दूर रहना चाहिए, ठीक है ना? कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। अब मुझे बताओ चाय पीते हैं? पक्का? तो अच्छी बात है। चाय पीना गलत बात है ना? अब बताओ चाय मीठी होती है खट्टी? ना चाय फूंक मारना। और अभी पता लग जाएगा। अगर झूठ बोलोगे तो रस्सी लात मारती है। ले फूंक मार जोर से। बोलना चाहिए और जोर से। जोर से मार और ताकत लगा।
ताकत लगा, और ताकत बस। ये देखो इनकी ताकत। दूध पियोगे तो ऐसे रहोगे, चाय पियोगे तो पता कैसे रहोगे कुमार। क्या पीना चाहिए? बाजार की चीजों का सेवन कम कीजिएगा। प्लास्टिक के बर्तनों में खाना नहीं खाना है। प्लास्टिक से कैंसर जैसी बीमारी पैदा होती है, इसलिए प्लास्टिक से हमेशा दूर रहना है। और याद रखना, जो आपको टिफिन में मिलता है वही खाना चाहिए, घर में जो मिलता है वही खाना चाहिए। बाजार की चीज़ों का कम उपयोग करना है, ठीक है ना, क्योंकि उससे केवल बीमारी होती है और बाकी कुछ नहीं। लास्ट आइटम और है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था पर्यावरण की सुरक्षा कीजिएगा, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। अब लास्ट आइटम आपको बताएंगे। पहले मुझे बताओ, अनजान व्यक्तियों से क्या रहना चाहिए? उनका दिया हुआ खाना चाहिए, लेकिन हम फिर भी गलती कर लेते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले मुझे बताओ, बेटा कोल्ड ड्रिंक बताओ कौन सी अच्छी लगती है आपको? वो अच्छा लगता है? सबसे पहले ये हमारे पास नॉर्मल पानी है, हाथ इधर आ जाओ, ये वाला हाथ हो, इसको इसके नीचे रखना है, ठीक है, और इसको इसके नीचे, समझिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पानी डालूँ यहाँ से पीना आराम भूख लग गई, आगे की बात तो आराम से पीना। रुक जरा बनने तो दे, जब मीठा हो जाए मेरे को बता देना। यहाँ पे डालो, यहाँ पे पियो। आया तो उसका स्वाद है, क्या सोच रहा हूँ? आया अब आया, मजा आ रहा है ना? पानी आ रहा है। अभी देखो पेप्सी का स्वाद आया, इसको मत पियो। पेप्सी का स्वाद आया, अभी हाँ कभी ना, पूरा पियो आराम से। अब बताओ, मजा आया? सामने देख के बोलो, मुझे मजा आया। गुस्से में बोल रहा है? मुझे मजा आया फ्री की कोल्ड ड्रिंक पीने में, बोलो। अभी मैंने बोला था अनजान व्यक्तियों से क्या रहना चाहिए? बता, मुझे जानते हैं तो फिर मेरा पानी कैसे पिया? ऐसे ही वो लोग कर देंगे और हमें बेहोश करके हमारे किडनी, लीवर, गुर्दा, दिल निकाल के बेच देते हैं और बचेगी चमड़ी, उसका ढोल बना देंगे। तो ऐसे लोगों से क्या रहना है? अब बताओ, मुझे इनको बचाना है नहीं बचाना है? चलाया है, कहाँ जा रहा है? इसका दोनों हाथ से, जैसे हैंड पकड़ते हैं दोनों हाथ से, चलाओ। उखाड़ना नहीं है, आराम से चला। जाओ, नीचे बैठना नहीं, जाओ। ये देखो इनका बटन दिख रहा है आपको, और घर में जाके ऐसे मत करना। ऐसा नहीं तुम्हारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, तुमने इनका बटन हाथ में निकाल दिया। मारते जाओ बेटा, धीरे धीरे बटन खींचेंगे, मारते जाओ, रुकना नहीं है। और पानी बाहर मारते जाओ, सवार। चल कान कर, कान सवार। चल मुँह कर, सवार। चल पेट कर, पेट। सबसे पहले हेडपंप वाले का नाम बताइए। तो रहता है जो लड़कों को सम्मान मिलता है, वही लड़कियों को मिलना चाहिए, और इसको शिक्षा देना जरूरी है। याद रखना, बेटियां शिक्षा लेती है तो हमेशा दो परिवार को शिक्षित बनाती है। एक वहाँ जहाँ उसने जन्म लिया, और दूसरा वहाँ जहाँ इसे जाना है, इसके ससुराल।